सतनाम सत साहिब। आज गुरु गद्दी संकल्प अरे भाई थोड़ा पीछे हो जाओ। महात्मा ज्ञान भिक्षुदास जी की 64वीं पुण्यतिथि पर इस ऐतिहासिक धरती को नमन करने आए लाखों लाखों की संख्या में हमारी माए बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी और यहाँ उपस्थित सभी संत, महात्मा गद्दी पर नशीन महात्मा गोवर्धन दास जी और जिनका आशीर्वाद पहले दिन से आज तक मेरे सर पे है। अमर ज्योति नीचे बैठ जाओ, नीचे बहुत देख रहे, नीचे बैठ जाओ भाई, नीचे बैठ जाओ भाई, नीचे बैठ जाओ। बोले सतगुरु समंदर महाराज की। नीचे बैठा यार सबको। उनके साथ साथ जिस धरती पर आप बैठे हैं, जिनके नेतृत्व में ये खरीदी गई, मास्टर हरि किशन जी के चरणों में भी मैं नमन करता हूँ। आज वो इस दुनिया में नहीं। आज हम यहाँ शांति से बैठे हैं, लेकिन इसको तैयार करने में बहुत बड़ा योगदान है। और जितने भी रविदासिया धर्म के इस मिशन को आगे बढ़ाने वाले हमारे संत, गुरु और गुरु प्रेमी, गुरुमुखी जितने यहाँ, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, उनके पर चरणों में भी नमन करता हूँ। सम्मानित डंडा नीचे कर ले। इस सत्संग में उपस्थित कई प्रदेशों से आए सतगुरु जी के प्यारे संगत में बैठे सत्संगियों, मैं चंद्रशेखर आजाद, ये सच है कि आप लोगों ने अपने आशीर्वाद से मुझे एमपी बनाया, लेकिन मैं समाज का बेटा ही हूँ, समाज का बच्चा ही हूँ, और जब तक जीऊंगा समाज का बेटा और बच्चा ही रहूंगा। मेरी बात को आप याद रखें। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूँ। मेरे पिताजी और मेरा पूरा परिवार मेरे घर को 2 घर छोड़ के सतगुरु रविदास जी महाराज का गुरु घर है। मैंने उनके अलावा किसी दर में मत्था नहीं टेका पूरी जिंदगी। अगर किसी दर में टेका तो सतगुरु रविदास जी महाराज के गुरु घर में मत्था टेका, और उसका क्या सिला मुझे मिला और उनमें कितनी शक्ति है, उसका उदाहरण चंद्रशेखर आजाद आपके सामने खड़ा है। आप लोग डरना बंद कर दो और इधर जाना बंद कर दो, अपने गुरु घरों में जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अच्छे लोग नहीं है जो डिस्टर्ब कर रहे हैं। सत्संग की गरिमा को बना के रखो। हमने अनुशासन में रहना सिखाया, अनुशासन में रहो। आज भी मेरे याद है, जब भी कहीं सत्संग होता था, सतगुरु समंदास जी महाराज मुझे फोन करके ये भी नहीं पूछते थे कि मैं कहाँ हूं। मैं दुनिया के किसी कोने में हूं, देश के किसी कोने में आदेश देते थे, भाई परसों सत्संग आ जाइए, और मैं कहता था महाराज जी पहुंच जाऊंगा। ऐसी उनकी कृपा थी कि अपने आप सारी व्यवस्था हो जाती थी और मैं सत्संग के टाइम पे सत्संग में पहुंच जाता था। हमारे तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं वो जानते होंगे, मैंने बहुत सारे सत्संग हजार किलोमीटर की दूर से आके पूरे किए, क्योंकि उनका आशीर्वाद जब कोई कहता था, जब वो गुरु गद्दी में बैठते थे कि इनके सर पे हाथ रख दो, तो गुरुजी गुस्सा होकर कहते थे कि हाथ क्या, मेरा पूरा आशीर्वाद इसके साथ है, एक दिन पूरी दुनिया में समाज का नाम रोशन करेगा। इतनी जोर से चिल्ला के वो कहते थे। और जिस दिन वो इस दुनिया से गए, पूर्ण हुए, ऐसा लगा कि सब कुछ रुक गया हो। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा इस गुरु गद्दी पे नसीब जो महाराज गोवर्धन दास जी हैं, उनके सहयोगी ने भी इस मिशन को फिर से खड़ा कर रखा है। मैं उनके चरणों में भी नमन करता हूं। मेरा आपसे कहना है, महाराज की, मेरा आपसे कहना है
साधारण गुरु नहीं थे। उन्होंने जो कहा दुनिया में उसकी कोई तोड़ नहीं है। 600 साल पहले वो जो कह के गए, जो दर्शन उन्होंने दिया, विरोधियों ने उस दर्शन को दुनिया के बीच जाने नहीं दिया। अगर उनके विचार दुनिया के बीच चले जाते, क्योंकि दुनिया में व्यक्ति राज नहीं करता, विचार राज करता है, और जो विचारों से जुड़ जाता है उन्हीं का राज आ जाता है। जब तमाम तरफ राजा महाराजा राज करते थे, 600 साल पहले उन्होंने ऐसा चाहूं राज में जहां मिले समन्नु अन्न और छोटे बड़े सब संग से रविदास रहे परसन। ऐसा राज जहां कोई ऊंच नीच ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई गरीबी अमीरी ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की और सर ढकने के लिए छत की, पीने के लिए पानी की कोई समस्या ना हो, सब लोग मानवतावादी राज में रहे। ऐसे राज की कल्पना 600 साल पहले की। अगर ये राज की कल्पना जो लोग उस समय के सत्ता में स्थापित लोग थे कोई कर देता तो पूरी दुनिया में जय जयकार होती। लेकिन हमारे गुरु जी को और उनके विचार दर्शन को बहुत लंबे समय तक रोकने का प्रयास किया गया। मैं तो धन्यवाद देता हूं हमारे सिख भाइयों का कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में सतगुरु रविदास जी वाणियों को सबसे ऊपर रखा, उनका इतिहास जिंदा रखा। और सतगुरु जी ने कहा, मैं समाज को भी संदेश के तौर पे कह रहा हूं और बात सुनना, आपको समझ आएगी। एक बार संगत ने सतगुरु जी ने पूछा कि गुरु जी, हम इतनी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तमाम तरह के संघर्ष करते हैं, जमीन का सीना चीर के फसल उगाते हैं, फिर भी हम गरीब बेबस लाचार क्यों हैं? तो सतगुरु जी ने कहा, तिरुपत एक सेज सुख सूता, सपनों भयो भगा भिकारो, अजरत रात बहुत दुख पायो, सोगत भई हमारो। इसका मतलब ये है कि इस देश में हमारे जो पूर्वज थे वो सुख शांति से अपने जीवन को जीते थे, राज में जीते थे। लेकिन जिसे सपने में आदमी सो जाए, उसका सामान चोरी हो जाए, इस तरह बाहरी आक्रमण यहाँ हुआ और हमारा राजपाट हमसे छीन लिया गया। जिनका राजपाट इस देश में होता था, आज बुरी बात है, मुझे संतों के बीच में कहना पड़ रहा है कि आज उनकी बच्चियों पे भी जुल्म जाति की जाती है, मूछें रखने पे, पगड़ी पहनने पे उनके साथ जुल्म किया जाता है, यहाँ तक कि घोड़ी पे बैठने पे भी जुल्म किया जाता है। इसका कारण यह है कि अगर आप अपने गुरुओं की बात में नहीं चलोगे, संतों की बात में पहरा नहीं दोगे, तो फिर आपकी तरक्की नहीं हो सकती। आप किसी के बाप को बाप कह लो, लेकिन अगर आप अपने बाप को बाप नहीं कहोगे तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। मेरी बात को आप याद रखना। सतगुरु जी ने कहा, रास्ता बताया, मैं आपको कह रहा हूं, इस रास्ते में चल जाओ तो आपका जीवन पार हो जाएगा। सतगुरु जी ने कहा कि रविदास मानुष करी बसन्नु, सुकर है दो ठाव, एक सु स्वराज माही दूसर मनगट गाओ। कि अगर सुख शांति का जीवन जीना है, इज्जत सम्मान का जीवन जीना है, तो दो ही रास्ते हैं। पहला, स्वराज माही अपना राज लाओ, और अगर राज नहीं ले पाए तो सुख शांति मिलेगी मरने के बाद शमशान घाट कब्रिस्तान में। अगर जीते जी चाहिए तो स्वराज लाओ, अपना राज लाओ। आज देखो लाखों की संख्या यहाँ है, तो मुझे कल ये बताना कि आपकी जिंदगी में सब अच्छा हो गया है क्या? सब अच्छा तब होगा जब आपका राज आएगा। और मुझे कड़वे शब्दों में ये कहना है, मैं आपको एक जानकारी और देता हूं, जब तक इस देश में जिस दर्शन की बात मैंने की, जब तक बेगमपुरा दर्शन नहीं आएगा, इस बात को समझना, बेगमपुरा शहर बसाओ, बेगमपुरा शहर बसाओ। सतगुरु जी ने कहा, बेगम का मतलब है बिना गम का राज, जिस राज में किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो। जब तक बेगमपुरा नहीं बसेगा, भारत की तकदीर बदलने वाली नहीं है। और बेगमपुरा दर्शन को इसलिए छिपाया गया, इसलिए दबाया गया कि लोग बेगमपुरा दर्शन से ना जुड़ जाए। फिर भी हमारे संतों की वाणियों ने बहुत लोगों को जोड़ लिया है। मैं आपको कहता हूं, बेगमपुरा क्या है और बेगमपुरा राज आने से क्या आएगा, इस बेगमपुरा का प्रचार करने के लिए
हम लोग जुलाई के बाद अगस्त महीने से एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, मानवतावादी बेगमपुरा जागृति यात्रा, और पूरे प्रदेश में लेके जाएंगे जब तक बेगमपुरा शहर नहीं बसता। क्योंकि बेगमपुरा मेरा सपना नहीं है, बेगमपुरा सतगुरु रविदास महाराज जी का सपना है, हमारे कुल गुरु का सपना है, हमारी अस्मिता का सम्मान का सपना है। और अगर किसी सपने को उनकी औलादे पूरी नहीं करती, वो औलादे छीनी हो सकती हैं। मैं वचन देके कहता हूं इस मिट्टी पे कि जब तक मेरा जीवन है मैं पूरी ताकत लगाऊंगा कि बेगमपुरा राज आ जाए, बेगमपुरा शहर बच जाए, बेगमपुरा बिना गम का राज आ जाए, सतगुरु जी की इच्छा पूरी हो जाए। एक उनका खून, उनका बेटा होने के नाते बेगमपुरा राज लाने के लिए हम लोग पूरी मेहनत करेंगे। इसलिए समाज को दर्शन से जागरूक करने का काम करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, नेता तो समाज ने बनाया हूं, लेकिन समाज का खून हूं। मेरे खून का के कतरा कतरा आपकी इज्जत के काम आएगा। आप पे उठने वाली हर लाठी के लिए ढाल है चंद्रशेखर आजाद। इस बात का वचन इस गुरु गद्दी से आप लोगों को दे रहा हूं। मैंने सुख सुविधा के लिए रास्ता नहीं अपनाया, जैसे संतों ने बाणा समाज को दिशा दिखाने के लिए पहना है, उसलिए मैंने बाणा समाज को सही दिशा दिखाने के लिए पहना है। मैंने 16-16 महीने जेल काटी, आप जानते हो। 16-16 महीने मैंने दिल्ली में गुरुघर टूटने में 96 लोगों ने 66 दिन तक जेल काटी, 250 लाठियां खाई। इतना जुल्म था, मेरे पैरों के नखून खींच ले गए, मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। मैं घबराया नहीं कभी, क्योंकि मेरे सतगुरु महाराज का हाथ मेरे ऊपर था। और आप जानते हो 4-4 गोली चलाई गई मेरे ऊपर। 1 साल नहीं हुआ, यही महीना था, 4 गोली चलाई गई। और जो डरते हैं, इधर उधर जाते हैं, देखो सतगुरु रविदास जी महाराज का आशीर्वाद था कि आपका लाल जिंदा 4-4 गोली भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और उन्हीं का आशीर्वाद है, सबके रोकने के बाद भी 1.5 लाख वोट से समाज ने इज्जत की पगड़ी मेरे सर पे बांधी। मैं पूरी जिंदगी इस कर्ज को अदा करूंगा। मैं आपका खून था, खून हूं और खून रहूंगा। और मैं वचन देता हूं गुरु गद्दी पे बैठे हमारे गुरुओं को, सभी संतों को, कि जब जब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी बिना बुलाए आपकी सेवा में हाजिर मिलूंगा। और अगली बार 1 महीने पहले इस व्यवस्था को मैं खुद देखूंगा, धन्यवाद दूंगा। और मैं पुणे संघर्ष से अपील करूंगा कि अपने गुरुओं की वाणियों पे चलो। ये जो नशा है इसको छोड़ो, ये जो कुरीतियां बुराइयां इनको छोड़ो, अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ो। और ये जो दहेज प्रथा समाज में खड़ी हो गई है, जो कामयाब होते दहेज, इसको भी छोड़ो, आपका भला हो जाएगा। और हेलमेट लगाया करो जब आप चला करो, अपनी जिंदगी की रक्षा करो। और नशे से अपने परिवार को दूर रखो। और ये तभी दूर, सतगुरु जी ने समझाया, कितने परिवार पार तारे, लाखों परिवारों को छुटकारा दिलाया। आप भी अपने बच्चों को समझाओ, तभी समाज आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोर से जयकारा लगा दो मेरे साथ। बोलिए परम संत सतगुरु समनदास महाराज जी की, अमर ज्योति ज्ञान महात्मा ज्ञान भिक्षुदास जी की, बोलिए संत श्रोमणी सतगुरु रविदास महाराज जी की, सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।